हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शिव कैलाश यादव एजुकेशन स्टार में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम फिजिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट 40 प्रश्न लेंगे जो हर परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक बार आप लोग जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। ऑप्शन है ए प्रकाश वर्ष, बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सी केल्विन, डी जूल। आंसर हो जाएगा बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए ध्वनि तरंग, बी एक्सरे, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, डी यांत्रिकी। आंसर हो जाएगा बी एक्सरे। चाकू उदाहरण है। ऑप्शन है ए लीवर, बी वेज, सी अनतल, डी पुली। आंसर हो जाएगा आपका बी वेज। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है। ऑप्शन है ए पूर्व पश्चिम, बी उत्तर दक्षिण, सी पूर्व उत्तर, डी पश्चिम दक्षिण। आंसर हो जाएगा आपका बी उत्तर दक्षिण। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्व से पलायन करने हेतु से अधिक की गति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 42,326 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 41,721 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा। अवरक्त किरणें हैं। ऑप्शन है ए देशांतरीय तरंगे, बी अनुप्रस्थ तरंगे, सी यांत्रिक तरंगे, डी विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका डी विद्युत चुंबकीय तरंगे। निम्नलिखित में से किसमें स्थायी चुंबक के समान चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। ऑप्शन है ए निकिल, बी आयरन, सी एल्युमिनियम, डी लोडस्टोन। आंसर हो जाएगा आपका डी लोडस्टोन। जिन उपपरमाणु कणों में सामान्य उपपरमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ए पॉजिट्रॉन, बी प्रतिकण, सी फोटॉन, डी न्यूट्रिनो। तो आंसर हो जाएगा आपका ए पॉजिट्रॉन। यदि दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के सम्मुख 120 ऑब्जेक्ट के कोण पर रखा जाता है तो कितने चित्रों का निर्माण होगा। ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 2, डी 6। आंसर हो जाएगा आपका सी 2। गतिमान लिफ्ट में व्यक्ति के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी भार नहीं बदलेगा, डी बढ़ या घट सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी भार नहीं बदलेगा। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध 2 गुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा। ऑप्शन है ए आधी बढ़ जाएगी, बी आधी घट जाएगी, सी स्थिर रहेगी, डी शून्य हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा आपका बी आधी घट जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन है ए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। ऑप्शन बी रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से 2 गुना होता है। ऑप्शन सी रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है। ऑप्शन है डी रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब ऊर्ध्व होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब ऊर्ध्व होता है। किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन के विवादित द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² को अपर्याप्त कहा, जो कुछ निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत ही मान्य है। ऑप्शन है ए वासुदेव मुकुंद, बी राजेंद्र पचौरी, सी अजय शर्मा, डी कृष्ण पालेम। आंसर हो जाएगा सी अजय शर्मा। सर सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। ऑप्शन है ए उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, बी उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, सी उनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ था, डी उन्हें 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी उनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ था।
निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? ऑप्शन है ए कांच, बी कागज, सी तांबा, डी पानी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी तांबा। खगोलीय लीप वर्ष को किसमें नापा जाता है? ऑप्शन है ए लीप वर्ष, बी प्रकाश वर्ष, सी मेगा किलोमीटर, डी नॉटिकल माइल। तो आपका आंसर हो जाएगा बी प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर इसके तरंग दैर्ध्य में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन है ए वृद्धि होगी, बी कमी होगी, सी स्थिर रहेगी, डी अनिश्चित बनी रहती है। आंसर हो जाएगा बी कमी होती है। के संदर्भ में दाब को मापा जाता है? ऑप्शन है ए द्रव्यमान और घनत्व, बी किए गए कार्य, सी बल और क्षेत्रफल, डी बल और दूरी। तो आंसर हो जाएगा आपका सी बल और क्षेत्रफल। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? ऑप्शन है ए प्रतिबिंब, बी अपवर्तन, सी धारण, डी केंद्र बिंदु। तो आंसर हो जाएगा आपका बी अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऑप्टिक्स, बी अकास्टिक्स, सी थर्मोडायनामिक्स, डी रिलेटिविटी। तो आंसर हो जाएगा आपका सी थर्मोडायनामिक्स। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन है ए आउटपुट डिवाइस, बी इनपुट डिवाइस, सी इंटरफेस डिवाइस, डी स्टोरेज डिवाइस। तो आंसर हो जाएगा आपका बी इनपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? ऑप्शन है ए गति आवेग, बी बल का गुरुत्व, सी विद्युत प्रवाह, डी विस्थापन। तो आंसर हो जाएगा सी विद्युत प्रवाह। ध्वनि तरंगे तरंगे हैं। ऑप्शन है ए दाब, बी अनुदैर्ध्य, सी विद्युत चुंबकीय, डी यांत्रिक। तो आंसर हो जाएगा आपका बी अनुदैर्ध्य। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? ऑप्शन है ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी बैगनी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी बैगनी। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है? ऑप्शन है ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा, डी ताप ऊर्जा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। आमतौर पर गैलन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए गतिज ऊर्जा, बी बर्तन के लिए, सी आयतन मापने के लिए, डी बर्तन को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सी आयतन मापने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र जो तार में विद्युत धारा उत्पन्न करता है को परिवर्तित करने वाले सिद्धांत का प्रयोग में किया जाता है? ऑप्शन है ए विद्युत घंटी, बी विद्युत जनरेटर, सी विद्युत चुंबकत्व, डी चुंबकीय दिक्सूचक। तो आपका आंसर हो जाएगा बी विद्युत जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, खगोल शास्त्र में दूरी को मापने के लिए किस लंबाई मात्रक का प्रयोग किया जाता है? ए है पेटामीटर, बी पारसेक, सी प्रकाश वर्ष, डी हमवत लंबाई। तो आपका आंसर हो जाएगा सी प्रकाश वर्ष। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम जब 5.4 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए वायरल, बी हाइपोथर्मिया, सी पायरेटिक, डी हाइपर पायरेक्सिया। तो आपका आंसर हो जाएगा डी हाइपर पायरेक्सिया। ऊष्मा के अवशोषण के लिए जल का वाष्पीकरण सिद्धांत प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है ए माइक्रोवेव ओवन, बी रेफ्रिजरेटर, सी गीजर, डी इलेक्ट्रिक केटली। तो आपका आंसर हो जाएगा बी रेफ्रिजरेटर। बल की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन है ए केल्विन, बी न्यूटन, सी पास्कल, डी वोल्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा बी न्यूटन।
ब्लॉटिंग पेपर किसके कारण स्याही अवशोषित करता है? ऑप्शन ए कागज की खुरदुरी प्रकृति, बी परासरण, सी केशिका क्रिया, डी साइफनिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा सी केशिका क्रिया। सॉल्यूशन में आप देख लीजिए, ब्लॉटिंग पेपर कोशिका क्रिया के कारण स्याही को अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन है, दाब का मापन किस संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन है ए द्रव्यमान एवं घनत्व, बी किया गया कार्य, सी बल और क्षेत्रफल, डी बल और दूरी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी बल और क्षेत्रफल। सॉल्यूशन में आप देख लीजिए, दाब का मापन बल और क्षेत्रफल के संदर्भ में किया जाता है। सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन है ए 15 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, डी 30 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी 25 सेंटीमीटर। किसी शाफ्ट की घूर्णन गति को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है? ऑप्शन है ए स्पीडोमीटर, बी टेकोमीटर, सी एनीमोमीटर, डी क्रोनोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी टेकोमीटर। अगर आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। हाँ, क्वेश्चन का नंबरिंग इधर उधर होने का कारण है कि जो मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से उसी को हमने कवर किया है, तो आप लोग आराम से अच्छे से